हाल साल ठीक मोड़ा ही हमें तो रात बरसात पर एक झाड़ियो रो अच्छा बढ़िया लाला पायो मजदूर लाला पायो रात परोड़ा ही में मरिया ठाडे। बिल्कुल, मतलब जो पड़ा था वो भी चला गया, जो खड़ा था वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा है। बहुत दूर से पानी लाया और मजदूर वगैरह सब किए और ये पूरा सारा झड़ गया। रात में बारिश आई थी। जो किसान है वो अपने मेहनत की कमाई में ध्यान देते, अन्यथा किसी भी पैसों के अंदर आवक के अंदर ध्यान नहीं देते। मेहनत की कमाई है। अभी हम आए हुए हैं नेरावास केसाराम जी देवासी के खेत में। इनका यहाँ पे 40 बीघे में जो इसबगोल की खेती कर रखी है। कैमरामैन थोड़ा सा इधर आइए और दिखाइए कि किस प्रकार से ये खेती कर रखी है। ये पूरा पूरा एक जैसा ही ईसब है। आप देख सकते हैं यहाँ से थाली तिराई जाए तो ठेठ वहाँ दूसरे कॉर्नर तक पहुंच सकती है। इतना घाटा घना कह सकते हैं इसबगोल लगाया गया है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि 4 महीने की मेहनत और इसे एक इसबगोल में 2 वैरायटी होती है। एक होती है देशी, एक होती है हाइब्रिड। इन्होंने लगाया था देसी इसबगोल। और देसी इसबगोल का ये रहता है कि थोड़ी सी बरसात की अगर बूंद इसके ऊपर पड़ती है तो पूरा पूरा दाना जमीन पे झड़ जाता है। उसके बाद में इनको कुछ हाथ नहीं आता है। और इसब उखेड़ने के बाद में यहाँ पे इस प्रकार से ये जमा जमा के आगे चलते गए। अब इनको कहाँ पता है कि इस प्रकार से भी इनके साथ में भगवान रुष्ट हो सकता है। और भगवान यहाँ से थोड़ा सा कैमरामैन इधर इसको देखिए कि जैसे ही यहाँ से मैं इस इसबगोल को यहाँ ऊपर उठाऊंगा तो उठाते ही आप देखिए ये इतने सारे दाने जो जमीन पे ही रह रहे हैं, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। मतलब जो पड़ा था वो भी चला गया, जो खड़ा था वो भी चला गया, कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे ये सब जो है इकट्ठा कर रहे हैं। सांवला राम जी देवासी भाई साहब हमारे साथ में हैं। इनसे जानते हैं जी, आप सरकार को क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपका नुकसान हुआ और क्या हेल्प चाहिए उनसे? जरूर मुआवजो आपने सरकार ने कहा मुआवजो मानना चाहिए। माने जरूर गरीब आदमी मजदूर आदमी मजदूर जी जी। और आप 18 एमएलए है जका के बिश्नोई बने स्पेशली कहीं कहना चाहो? वो नहीं कहो के मने जरूर मने मुआवजो मानना चाहिए के उसने नहीं कहा, आपने साहब ने कहा। और आपकी बात भजनलाल मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए? जरूर पहुंचनी चाहिए जी। ओके। लोगों ने भी कहना है कि हमारा प्यारा 18 एमएलए है के बिश्नोई साहब आनो भी निवेदन है कि जितना भी किसानों को नुकसान होयो है बाण वास्ते आपने भरपूर प्रयास करना है। लोगों को कहना है कि मारो इतो स्पष्ट रूप खराब होयो है। पटवारी जी ने इन जगह माते आन जगह रो मुआवनो करनो है, जगह माते झड़ूड़ो जीरो देखनो है। 2 दिन बाद में सूख जाई जमीन, 2 दिन बाद में सूखने रे बाद में आंधिया चली, इससे पूरा रेत में जाई प्रो। बाद में पटवारी जी आई मुंडा ले प्रान कि मारे आटे के अट मैंने कहीं दिए ही कोनी दिए कठू भाई है। लेट आया बाद में की कौन दिखे मारे 2 दिन अट लेट हो गयो जो उठ गयो हैंगी झड़ गयो हैंगी आध 2 घंटो लेट हो गयो ना भाई। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन लेट करने बाद में आरआई जी पटवारी जी आप अठे आउड़ा कोई काम नहीं आओ, फटाफट या तो घूमो या एक एप्लीकेशन है बिन माध्यम लोगों ने सूचित करो कि आप फोटो अपलोड करे, जियो टैगिंग करन डाले। सरकार आई गुजारिश है। और दूसरो इस एक स्पेशल लोगों ने सबर ही कहना है कि के बिश्नोई 18 एमएलए भी है और राज्य मंत्री भी है। मानू निवेदन है कि आप बात सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा तक पहुंचा हुआ है इन बात ने। और किसानों सिर्फ अटे ही नहीं हो, मैं पहला भी बता चुका हूँ बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की प्रत्येक जो भी उपखंड है, जितना भी उपखंड है, चौटन है, शिव है, गुड़ा मलानी है, बाड़मेर है, जहाँ जहाँ जो इसबगोल की खेती कर रखी थी, जीरे की खेती कर रखी थी, सब में नुकसान हुआ है। कह सकते हैं कि मोटा मोटी अब की बार बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हर बार 3 लाख हेक्टर के आसपास में खेती होती है, लेकिन अब की बार रबी की जो फसल हुई है 4 लाख हेक्टर के आसपास में हुई है। और आपको मैं बता दूं कि 4 लाख हेक्टर सर्वाधिक रबी की खेती हुई है 2026 में। और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि सरकार से कि अगर पटवारी या आरआई के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आप इन सारी चीजों का मुआयना करवाना चाहते हो तो करवाइए, नहीं तो हाथों हाथ आज शाम या कल सुबह तक इस प्रकार से आपके पास में अल्टरनेटिव होना चाहिए कि किसान अपने फोटो भेजें और उसको यकीनन माने आप। नहीं तो पटवारी तो एक अकेला पूरे पंचायत में कौन मतलब कैसे फिर पाएगा, घूम पाएगा कि इसका खेत देखूं उसका खेत देखूं, नहीं घूम पाएगा। और 2 दिन बाद में यहाँ जीरा ये सब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो आंधी के साथ में उड़ जाएगा, धूल सूखने के बाद में तो हो जाएगा खत्म।
ये सब झड़ना करना इन प्रकार या घटना घटित हो ही करना, क्योंकि एक सिर्फ गुड़ा मलानी या नेरावास या फिर एक दो गांवों में कोनी हुई है। आ घटना सेव, बायतू, चौहटन, उधर सेड़वा, गुड़ा मलानी कह सकते हैं, शिणद्री, जहां जहां देसी इसबगोल की खेती कर रखी थी वहां वहां सब इसी प्रकार से बर्बाद हो गए पूरे खेत। तो हमारे साथ में हैं किसान केशाराम जी देवाशी, और इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से ये पूरा कह सकते हैं इसबगोल नष्ट हो गया। तो हाँ केशाराम जी, जय श्री राम। कहीं हाल चाल है? हाल चाल ठीक मोड़ा ही हमें तो रात बरसात पर एक झाड़ी हो रहा। अच्छा, बढ़िया लालन पायो, मुझे लालन पायो, रात परोड़ा ही में मरिया ठाडे बिल्कुल बिल्कुल। मैं कह जो है वो विद्यो भगवान 500 200 बरी से वो केशाराम जी रो कहने रो कि 40 बीघा में 200 बोरी इसब हो, और आज की तारीख में 10-15 बोरी भी मुश्किल है होनो। पूरो जमीन रे माथे झड़ चुक्यो है। केशाराम जी, इनमें आपने कितो खर्चो आयो, पानी री व्यवस्था कठू हुई, आप थोड़ो सो हमारे दर्शकों ने सुनाओ कि किन प्रकारों ते इसबगोल उगयो? लैंड लावड़ी है तो 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर जी जी ठीक है। हाँ। 1200 पाइप लागूड़ा है। किने बठू लाउडी है लैंड? ओठा उठे नगर गांव थी, नगर गांव लाउडी है। विष्णुनगर में जी जी जी। हीरा विष्णुनगर में। अच्छा। तो ये खातिर लैंड लाई इस लगे 15 लाख। ओ हो 15 लाख लैंड लागूड़ा है। ऊपर ज्यादा भगवान ऐसी कर दी। लैंड लाया, लैंड में आप कहो 15 लाख। लैंड रो अर्थ मैं हमारे दर्शकों ने समझाना चाहूँ कि लाइन मतलब पाइपलाइन। पाइपलाइन यहाँ से 6 किलोमीटर दूर नगर से बिश्नोई का जो ट्यूबवेल है बिश्नोई कम्युनिटी का, तो वहां से इन्होंने पाइप परचेज करके वहां से लेके अपने खेत तक पाइप लाइन बिछाई, उसको ये लैंड बोल रहे हैं। और लैंड जो है उसका खर्चा आया था 15 लाख से 16 लाख के बीच में। ठीक है, इतना खर्चे के बावजूद, इतना सारा खर्चा करने के बाद भी भगवान पता नहीं क्यों रुष्ट हो जाता है ऐसे किसानों से जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, और धोखा ही उन्हीं के साथ में होता है। तो किसान है वो अपने मेहनत की कमाई में ध्यान देते, अन्यथा किसी भी पैसों के अंदर आवक के अंदर ध्यान नहीं देते। मेहनत की कमाई है। हमारे साथ में अभी बहन इन जो परिवार है केशाराम जी की सुपुत्री हमारे साथ में है, और इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, किस प्रकार से। बताइए। बहुत दूर से पानी लाया जी। और मजदूर वगैरह सब किए, और ये पूरा सारा झड़ गया। रात में बारिश आई थी। आप कदू उखेड़न ढुका इन्हें? 5 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गया उखेड़न। और कितना मैन पावर, मतलब कितना आदमी लुगाया मेड़न और हैंग 0-40 बीघा में उखेड़े हो आप? मैं 100 आदमी। 100 आदमी। हाँ। आप सोच सको कि 100 आदमी 100 मल्टीप्लाई अगर 500 से करें तो 100 इंटू 500 आप सोच सकते हैं कि किसानों की हालत तो यहाँ ये इसबगोल उखेड़ने में, मजदूरी में हालत खराब हो जाती है। और बाजी देख सकते हैं, बाजी लेके खड़े हैं कि अब जो जल्दी करिए कि अब तो कम से कम 2 दाना जो बचा है वो तो कम से कम वहाँ मेन जो बनाया हुआ है ढिगला इसबगोल का वहाँ तक पहुँचे। आ जाइए, आपको थोड़ा सा और दिखाते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ तेज हवाएं भी चली थी, उसके चलते ये तितर पितर हो गए सारी इस प्रकार से। अब मैं देखो यहाँ से जैसे ही मैं उठा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली ये हटा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये इसबगोल थोड़ा सा कैमरामैन यहाँ झूम करके बताइए, ये देख सकते हैं पूरा इसबगोल पड़ा है, पूरा इसबगोल।